हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ। आज इस चैनल में हम इस तरह का पैटर्न देखेंगे, हम ये किस तरह से बना सकते हैं। ये 2 कलर का डिज़ाइन है, देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत अलग भी लगता है। ठीक है, इसको आप बटरफ्लाई डिज़ाइन 2 कलर या ब्रिक डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे ये हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, बॉर्डर बनाने के बाद, ये जो भी आप बॉर्डर बना रहे हो, बॉर्डर बनाने के बाद सबसे पहले जो आपका बेस कलर है, कलर ए, उसके साथ आपको 2 सिलाइयाँ करनी है सीधी, एक सीधी और एक उल्टी। दोनों सिलाइयाँ हमारी सीधी होगी। तो देखिए, सारे फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे। ये मैं सीधी सिलाई पे हूँ, ये मेरी रो 1 है, इसको मैंने पूरा सीधा बुन लिया। इसको पूरा सीधा बुन लेंगे हर एक फंदे को। देखिए, मेरा आखिरी फंदा है, आखिरी फंदा मैंने सीधा बुन लिया। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं उल्टी सिलाई पे हूँ, ये मेरी रो 2 है, इसको भी मैं हर एक फंदे को सीधा बुनूंगी, हर एक फंदे को सीधा। तो पहले मेरी 2 हो गई कलर ए के साथ दोनों सीधी सिलाइयाँ। थर्ड रो कर रही हूँ कलर बी के साथ। इसमें पहले 4 फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी। पहले 4 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया। अब 3 फंदों को मैं बिना बुना उतारूंगी। ये 3 फंदों को मैंने बिना बुना उतार 3 फंदों को मैंने बिना बुना उतार लिया। अब उसके बाद अगले 3 फंदे, शुरू में सिर्फ मैंने 4 फंदे उल्टे बुने, अब मैं 3-3 फंदों के ग्रुप में काम करूंगी। अब अगले 3 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। तो देखिए, धागा मैं यहाँ आगे से ही इसके ऊपर लेके जा रही हूँ। तो मैंने ये 1, 2 और ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए। धागा मेरा यहाँ इस तरह से ही आएगा। उसके बाद 3 फंदे फिर मैं बिना बुने उतारूंगी, 3 फंदे फिर बिना बुने उतार लिए। अब अगला फंदा फिर मैं उल्टा बुनूंगी, धागा इधर की तरफ से ही आएगा, यहीं पे आगे 1, 2, 3 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर 3 फंदे मैं बिना बुने उतारूंगी। अब मेरा ये इसी पैटर्न में चलेगा। 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 3 फंदे बिना बुने उतारने हैं, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, इस तरह करके। और सिर्फ शुरू में और आखिरी में 4-4 फंदे आएंगे। तो इस तरह करके ये रो मैं अपनी कंप्लीट करूँगी। यहाँ धागे को खींचना नहीं है, लूज ही छोड़ना है। और ये 3 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया। फिर 3 फंदे बिना बुने, फिर 3 फंदों को उल्टा बुन लिया। फिर 3 फंदे बिना बुने, फिर 3 फंदों को उल्टा बुन लिया। लास्ट के 4 फंदे बचे, चारों को मैंने उल्टा बुन लिया। ये रो देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है। पहले 4 फंदे उल्टे बुने, 3 फंदे बिना बुने उतारे, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर 3 फंदे। बीच में हम 3-3 के पैटर्न में काम करेंगे, सिर्फ शुरू में और आखिरी में 4-4 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब अगली रो मेरी पूरी उल्टी सिलाई में पूरी उल्टे फंदों की करूँगी। ये मेरी रो 4 है। उसके बाद 5 और 6 में मेरा सेम पैटर्न चलेगा। इसी तरह से शुरू में 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर 3 फंदे बिना बुने, फिर 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे बिना बुने। अगली 4 रो में मैं इसी तरह से सेम करूँगी। उल्टी सिलाई पे हूँ रो 4 के ऊपर। इसमें मैं सारे फंदों को एक एक करके उल्टा बुन लूँगी। इस रो के अंदर जो फंदे मैंने बिना बुने उतारे थे उनको भी मैं उल्टा बुनूँगी। ये देखिए, जो फंदे मैंने बिना बुने उतारे थे, ये 3 फंदे मैंने बिना बुने उतारे थे, इस रो में इनको भी मैं उल्टा बुन लूँगी। इस रो में इनको भी मैं उल्टा बुन लूँगी। इस तरह करके पूरी सिलाई हर एक फंदों को मैं उल्टा बुन के ये रो कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ये इतना आ गया है। अब 4 सिलाइयाँ मेरी हो गई हैं। 5वीं सिलाई मैं सेम इसी कलर से, जो मेरा सेकंड कलर है, उससे करूँगी। और जिस तरह ये मैंने पीछे वाली सिलाई करी है, सेम उसी तरीके से करूँगी। पहले 4 फंदों को उल्टा बुनूंगी, फिर अगले 3 फंदों को बिना बुना उतारूंगी। फिर इसकी जो उल्टी सिलाई होगी वो भी सारे जो मैंने बिना बुने उतारे उनको भी उल्टा बुन लूँगी। और उसके बाद जो मेरी 7वीं सिलाई आएगी उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 8वीं सिलाई पूरी उल्टे फंदों की होगी। ये देखिए, ये इस तरह का आ गया। 8 सिलाइयाँ मेरी पूरी हो गई है। 2 सिलाइयाँ मैंने कलर ए से करी थी और 6 सिलाइयाँ ये मैंने इससे सेकंड कलर से करी है।
अब मुझे लास्ट की 2 सिलाइयाँ और करनी है कलर बी से। अब मैं ये जो सेकंड कलर से उसमें सीधी फंदे लूँगी। तो पहले 5 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। 5 फंदों को ये मैंने सीधा बुना। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो 3 धागे आ रहे हैं, अपनी सिलाई को इस तरह से इनके बीच में से इस तरह से निकालेंगे और उसके बाद जो ये फंदा है इसमें इस तरह से डालेंगे जैसे सीधा बुनते हैं। फिर धागे को पलट के इस तरह से ये पीछे जो फंदा है इसको छोड़ देंगे और अपनी सिलाई को इन तीनों धागों के नीचे से निकालेंगे। ये वापस मैं इसी सिलाई के ऊपर डाल रही हूँ, ठीक है, और इसको एक बार और बुन रही हूँ। एक बार मैं सीधा और बुन लूँगी तो ये मेरा 2 बार बुना हुआ फंदा इस तरह से आएगा। अब बीच में फिर मैं 5 फंदों को सीधा बुनूंगी। 5 फंदों को मैंने सीधा बुना। अब इसके बाद दोबारा ये जो मेरी सिलाई है उनको इन तीनों धागों के बीच में से इस तरह से निकाल के, जो मेरा ये धागा है इसके बीच में से निकाल के सीधा फंदा बुनूंगी। पीछे से इस फंदे को छोड़ दिया मैंने, ये निकाल दिया, और जो मेरा ये फंदा है इनको इन तीनों धागों के नीचे से ले आऊँगी। आप करके देखोगे बहुत आसान रहता है। अब इस फंदे को जो मेरा इस सिलाई में आया है इसको मैंने वापस इसी सिलाई में लिया और इसको एक बार और बुन लिया। अगर आप चाहें तो सिंगल भी बुन सकते हैं। ये देखिए, ये वाली इस लाइन के अंदर मैंने सिंगल बुना है, ये आपको दिखाने के लिए। तो मेरा इस तरह वी शेप का आएगा। ये देखिए वी शेप का है। और जब हम 2 बार बुनते हैं तो ये थोड़ा लंबा फंदा आता है। ये देखिए इसमें फ़र्क, ये दोनों का फ़र्क है। अगर हम एक बार सिंगल बुनते हैं तो वो इस तरह से आएगा, 2 बार बुनेंगे तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब फिर बीच के 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 5 फंदों को सीधा बुना। फिर इन तीनों धागों के बीच में से इस तरह से सुई को निकाला। यहाँ पे ये मैंने फंदा सीधा बुना, पीछे से इसको छोड़ दिया और इसको इन तीनों धागों के बीच में से निकाल के वापस इसी सिलाई पे चढ़ा दिया। अब फिर इसको एक बार और सीधा बुन लूँगी तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। फिर 5 फंदों को बीच में, ये सेकंड कलर की सिलाई मैं बिल्कुल सीधे फंदों की ही कर रही हूँ। उल्टी सिलाई में भी सीधे फंदे आएंगे। फिर मैं इधर आ गई, तीनों धागों को इस तरह से उठा के इस सिलाई के साथ इस तरह से डाल के ये मैंने धागा सीधा बुना, पीछे से उसको छोड़ दिया और इन सिलाइयों के बीच में से इसको लेकर आना है। इस सिलाई के ऊपर चढ़ाया, फिर से एक बार इसको सीधा बुना तो मेरा इस तरह से आ गया। बीच के फिर फंदों को मैं 5 बुनूंगी। 5 बुन लिया। तीनों धागों के बीच में से इसको इस तरह से लाऊंगी। यहाँ पे अपनी सिलाई को इस तरह से करा, सीधा बुना, पीछे से छोड़ दिया और इन तीनों के बीच में से इसको निकाल के सिलाइयों को मैंने सीधा बुन लिया। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। अब लास्ट के 5 फंदे बचे, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। ये मेरी 9th रो है, ये मेरी कंप्लीट हो गई। और इस डिब्बी की आखिरी सिलाई है 10वीं सिलाई। ये देखिए ये इस तरह से आ गया। इस डिब्बी की आखिरी सिलाई है 10वीं सिलाई, उसको भी मैं उल्टी सिलाई पे सारे फंदों को सीधा ही बुनूंगी। उल्टी सिलाई में भी सारे फंदों को सीधा ही बुनूंगी। ये देखिए ये मेरा इस तरह से आ गया। अब ये मेरी 10 सिलाइयों की एक डिब्बी है, जिसमें से 4 सिलाइयाँ तो हम ये अपने बेस कलर की बनाते हैं और 6 सिलाइयाँ जो बीच की हमारी डिब्बी बनती है उसकी बनाते हैं। ये इस तरह से आ गई। अगली सिलाई के अंदर पहले तो 2 सीधी सिलाइयाँ हम अपने, जो ये मेरा फर्स्ट कलर है ए, इसी के साथ कर लूँगी। फिर जब मैं ये डिब्बियाँ डालूँगी तो इसमें पहले हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे। अब अगली बार में सिर्फ मैं 1 फंदा उल्टा बुनूंगी और बाकी के 3 फंदों को बिना बुना उतार लूँगी। फिर 3 फंदों को उल्टा बुनूंगी, फिर 3 फंदों को बिना बुना उतार लूँगी। इसमें शुरू और आखिरी में हमने 4-4 फंदे उल्टे बुने थे। उस डिब्बी के अंदर हम शुरू और आखिरी में 1-1 फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ये डिब्बी, यहाँ पे 5 डिब्बी आ रही है, सबसे नीचे 5 आ रहे हैं।
6 बीच की डिब्बी आ रही है, मतलब ये 5 ऐसी लाइनें आ रही है और यहाँ पे 6 ऐसी लाइनें आ रही हैं। ये ऊपर नीचे जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज वो एक सिंगल रो में चलता जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम ये सिर्फ वेरिएशन देते हैं। टिक स्टिच पैटर्न नंबर 15। इसके अंदर मैंने सैंपल में लिए हैं 35 फंदे। जो हम फंदे लेते हैं वो 6 से भाग प्लस 5 के लेते हैं। ये 20 सिलाइयों की एक डिब्बी है, 10 सिलाइयों की एक डिब्बी, और उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे वो 10 सिलाइयों की एक डिब्बी होगी। अब इसमें रो 1 होगा, पूरी सीधी सिलाई होगी कलर ए से। रो 2 के अंदर भी पूरी सीधी सिलाई होगी कलर ए से। फिर रो 3 के अंदर ये कलर बी से हम करेंगे। पहले 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे बिना बुने, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे बिना बुने, 3 फंदे उल्टे, इस तरह करते हुए रो कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब रो 4 है मेरी कलर बी की, ये पूरी उल्टी सिलाइयाँ होंगी। जो हमने बिना बुने फंदे इसमें छोड़े हैं उसको भी उल्टी सिलाई के अंदर हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। रो 5 हमारी बिल्कुल रो 3 की तरह होगी, पहले 4 फंदे उल्टे, फिर 3 बिना बुने, 3 उल्टे, 3 बिना बुने, 3 उल्टे। और जो रो 6 होगी वो मेरी रो 4 की तरह पूरी उल्टी सिलाई होगी। रो 7 के अंदर सेम एज 3 की तरह होगी, पहले 4 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे बिना बुने, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे बिना बुने। और जो रो 8 होगी 4 की तरह पूरी उल्टी सिलाई होगी। ठीक है, अब मेरी रो 9 आएगी जो कलर ए से होगी। इसके अंदर पहले 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे पे जिस पे हमें डिब्बी बनानी है इसको हम सीधा बुनेंगे, जो नीचे के 3 धागे हैं उनके अंदर से लेकर, और इस फंदे को हम 2 बार बुनेंगे। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदे के ऊपर डिब्बी डालेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, जो नीचे के 3 फंदे हैं उनके बीच में से सिलाई को निकाल के, और 2 बार इस फंदे को बुनेंगे, फिर 5 फंदे, इस तरह करके ये डिब्बी हम अपनी कंप्लीट करेंगे। रो 10 के अंदर जो कलर ए से ही है पूरी सीधी सिलाई करेंगे। यहाँ से रो 1 से रो 10 तक ये मेरी पूरी एक डिब्बी हो गई। अगर अब आप आगे इसका वेरिएशन क्या आएगा, रो 11 के अंदर कलर ए से पूरी सीधी सिलाई, रो 12 के अंदर कलर ए से पूरी सीधी सिलाई, रो 13 के अंदर अब यहाँ पे फ़र्क आएगा। इसके अंदर हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे। पहले हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, पहले इसके अंदर हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे और 3 फंदे बिना बुने उतारे थे। यहाँ पे सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम इसमें एक फंदा, जो पहला फंदा होगा उसे उल्टा बुनेंगे, फिर 3 बिना बुने उतारेंगे, फिर 3 उल्टे बुनेंगे, 3 बिना बुने उतारे, और लास्ट में भी हमारा एक फंदा बचेगा जिसको हम उल्टा बुनेंगे। अब रो 14 आएगी कलर बी की पूरी उल्टी सिलाई, 15, 16, 17, 18 हमें पहले की तरह ही करनी है। अब जो रो 19 आएगी उसके अंदर पहले 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर अगले फंदे पे डिब्बी डालेंगे, बीच के वही 5-5 फंदे रहेंगे, बीच में 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर डिब्बी, 5 फंदे सीधे, फिर डिब्बी, 5 फंदे सीधे, फिर डिब्बी, और लास्ट में भी हमारे 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। लास्ट रो के अंदर पूरी सीधी सिलाई होगी। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।